गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। इसके पीछे भी हम जो है पिछले वाले लेक्चर्स में आप लोग को डीएनए रेप्लिकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज हम डिटेल्स में देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन और कौन से एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर देखिए, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन को दर्शाया गया है। यहाँ पे डीएनए का दो स्टैंड है। ठीक है, एक ए है और ये है दूसरा। ठीक है, तो एक स्टैंड इसका जो है 3 प्राइम छोर है, तो दूसरा जो होगा वो 5 प्राइम होगा, और इसके वाइस वर्सा। ठीक है ना, इसके अपोजिट जो है 5 प्राइम है, तो ये वाला छोर क्या होगा 3 प्राइम। और हमेशा 3 प्राइम पे OH ग्रुप होता है और 5 प्राइम पे कौन सा ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ पे OH ग्रुप। ठीक, अब ये जो दोनों स्टैंड है वो क्या होते हैं, टेम्पलेट जैसे वर्क करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले डीएनए जो है वो क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है ना, क्या होता है, ओपन, यानी कि जहां से डीएनए की रेप्लिकेशन होती है उस वाले पॉइंट को हम ओरिक बोलते हैं, ओरिक साइट बोलते हैं, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ठीक है ना, पिछले वाले लेक्चर्स में भी हमने आपको बताया था, यानी कि यहाँ से डीएनए का जो रेप्लिकेशन वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। दूसरा चीज यहाँ पे क्या है, रेप्लिकेशन फॉक क्या है, रेप्लिकेशन फॉक वो पॉइंट होता है जहां से डीएनए जो है, जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड है क्या होंगे, ओपन। ठीक है ना, इसको ऐसे समझिए जैसे एक तार जो है आपस में क्या होते हैं, उलझे होते हैं, और दोनों को क्या होता है, बीच से जब ओपन होते हैं तो इधर की तरफ भी जो कॉइलिंग है उसकी ओपन होती है। तो जहां से डीएनए ओपन, कॉइलिंग ओपन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉक बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक स्टैंड पे देख रहे हैं कि डीएनए की सिंथेसिस लगातार हो रही है, उस स्टैंड को लीडिंग स्टैंड बोलेंगे। ठीक है, और एक स्टैंड पे आप देख रहे हैं कि जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है वो क्या हो रही है, वो डिसकंटिन्यूअस हो रही है, यानी कि टुकड़ों के रूप में हो रहा है। तो इस स्टैंड को हम लोग लैगिंग स्टैंड बोलते हैं, और इन टुकड़ों को जो है हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जो न्यू डीएनए बनते हैं उनका जो डायरेक्शन है हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगा। देखिए नया डीएनए बन रहा है इस स्टैंड से, तो इसका डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो जो लीडिंग स्टैंड पे जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो टुवर्ड्स द फॉर्क की तरफ होती है। ठीक है ना, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा इसका जो डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम ये फॉर्क की तरफ होता है, और जबकि जो डिसकंटिन्यूअस जो डीएनए की सिंथेसिस यानी कि ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स है इनका हम डायरेक्शन देखें तो ये होता है अवे फ्रॉम द फॉर्क, यानी कि फॉर्क के अपोजिट साइड में। ठीक है ना, ये 3 प्राइम 5 प्राइम से 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ इनका भी डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब हम इस एंजाइम, इसमें जो कौन कौन से एंजाइम से जो पार्टिसिपेट करती हैं डीएनए रेप्लिकेशन में और उनका फंक्शन क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। देखिए हेलिकेज, हेलिकेज का काम क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड से एक स्टैंड दूसरे स्टैंड से जुड़ा होता है उसको क्या करना, कट करना। ठीक है, डीएनए हेलिकेज का काम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे हेलिकेज एंजाइम आता है और हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देता है, कट कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज जो होता है इसका दो फंक्शन होता है, एक तो होता है कि इसके अंदर जो उलझन है, जैसे रस्सी है, रस्सी में ऐठन जो पड़ा रहता है तो उसको सीधा करने का, जैसे समझिए वैसे डीएनए का भी स्ट्रक्चर होता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड को जब कट कर दिया हेलिकेज तो जो ऐठन है उसको सीधा करने का काम किसका होता है, टोपो आइसोमरेज का। इसके साथ साथ इसका और भी काम होता है कि जो मिसिंग होता है डीएनए में जब रेप्लिकेशन की कभी कभी क्या होता है कि कोई नाइट्रोजनस बेस जो है वो सही नहीं उस पर लगा होता है, तो उसको रिपेयर करने का भी ये काम करता है टोपो आइसोमरेज। ठीक है, इसके बाद अगले एंजाइम्स की बात करेंगे, एसएसबी प्रोटीन, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, इसका पूरा नेम होता है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका कार्य क्या होता है कि ये जो स्टैंड है दोनों स्टैंड को जो है सिंगल स्टैंड में बनाए रखना, फिर से जो है जो रीनेचुरेशन ना जाए, मतलब फिर से दोनों स्टैंड आपस में जो है जुड़ ना जाए, उनको सिंगल बनाए रखने के लिए कौन हेल्प करता है, तो एसएसबी प्रोटीन। एक एक स्टैंड पे दोनों स्टैंड पे जो है एसएसबी प्रोटीन बाइंड हो जाता है और इसको आपस में चिपकने नहीं देता, यानी कि रीनेचुरेशन नहीं होने देता। इसके बाद आएगा प्राइमेज। प्राइमेज आएगा और क्या करेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेगा, प्राइमर की सिंथेसिस कर देगा। किसकी सिंथेसिस,
प्राइमर। प्राइमर बताए थे आप लोग को क्या होता है। प्राइमर जो होता है वो 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड लंबा, 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड समझ लीजिए, लंबा जो है आरएनए की चेन होती है, ठीक है ना, जो क्या करती है, डीएनए को चिपकने में हेल्प करती है, ठीक है ना। यानी कि डीएनए जो पॉलीमरेज है इस एंजाइम्स को प्राइमर पे चिपकने के लिए हेल्प करता है, और जहां पे प्राइमर होता है वहीं से क्या होता है, डीएनए का जो सिंथेसिस है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम से जो क्या करेगा, एक स्ट्रैंड से दूसरे नए स्ट्रैंड का क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। जैसे यहाँ पे समझे कि नाइट्रोजनस बेसिस है ए, तो इसके अपोजिट जो है क्या करेगा, यहाँ पे टी रखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे क्या रखेगा, ए, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी, यहाँ पे जी सी है तो यहाँ पे जी। ऐसे एक एक न्यूक्लियोटाइड को रखते जाएगा, और ये न्यूक्लियोटाइड जो है क्या होते जाएंगे, आपस में जुड़ के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, और इस पे क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है डीएनए की सिंथेसिस, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए पॉलीमरेज हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का कार्य क्या होता है कि कहीं पे डीएनए जो स्ट्रैंड है इनके बीच में जो गैप है उसको सील करने का जो है कार्य किसका होता है, डीएनए लाइगेज। इसलिए डीएनए लाइगेज को जो है मॉलिक्यूलर ग्लू बोला जाता है, यानी कि डीएनए स्ट्रैंड को, दो डीएनए स्ट्रैंड को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अब जो डीएनए की जो प्रक्रिया है ये तो इनके एंजाइम्स थे। अब डीएनए का जो स्टेप्स है, यानी कि ये कितने स्टेप्स में क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप्स में, 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप है इनिशिएशन। पहला क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है आरंभन, यानी कि डीएनए सिंथेसिस का आरंभ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा दूसरा जो स्टेप है, पहला होगा इनिशिएशन, दूसरा है इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन, और तीसरा है टर्मिनेशन। क्या है, टर्मिनेशन। देखिए इन तीनों को समझिए। इनिशिएशन में क्या होगा, इनिशिएशन में जो है जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करेंगे डीएनए, इनिशिएशन का मतलब स्टार्ट करने में, यानी कि रेप्लिकेशन स्टार्ट करने में जो एंजाइम्स हेल्प करेंगे, जैसे कि हेलिकेज हो गया, टोपोआइसोमरेज हो गया, उसके बाद जो है प्राइमेज हो गया। तो ये सारे एंजाइम्स जो होती हैं ये डीएनए के रेप्लिकेशन के इनिशिएशन में, यानी आरंभन में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम इनिशिएशन बोलेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, इलॉन्गेशन। अब जैसे ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइमर से आके जुड़ जाएगा, तो क्या करेगा, नया न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करता जाएगा, और इस प्रकार से पॉलीमराइजेशन, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता जाएगा और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस स्टेप्स को हम लोग इलॉन्गेशन बोलते हैं। अब क्या होगा, जब तक कि पूरा डीएनए क्या हो जाएगा, सिंथेसाइज नहीं हो जाएगा, ये डीएनए हेलिकेज इसको काटता चला जाएगा, ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड को एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा। जैसे पूरा डीएनए क्या हो जाएगा, बन के कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका टर्मिनेशन हो जाता है। जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन अगर ई कोलाई में बताएं, ई कोलाई में, ठीक है, तो ई कोलाई का जो डीएनए होता है वो कितना लंबा होता है, 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर होता है, ठीक है ना, इतना लॉन्ग होता है। और इस डीएनए को जो है कंप्लीटली रेप्लिकेशन जो है कितने मिनट में कंप्लीट होता है, तो 38 मिनट में क्या होता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। अगर पर बेस की बात करें तो लगभग जो है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, ठीक है ना। इतने एक्यूरेसी के साथ जो है डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो क्या होता है, ई कोलाई में होता है। इसके साथ साथ जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या करते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड के निर्माण में, यानी कि नए डीएनए के निर्माण में तो हेल्प करते ही करते हैं, इसके साथ साथ क्या करते हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो एटीपी, यानी कि एटीपी जैसे भी एनर्जी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है।
जब ये खर्च होते हैं यानी कि एटीपी जब यानी कि फॉस्फेट जब बर्न होता है तो क्या होता है, एनर्जी मिलता है, जो क्या करता है इस डीएनए डुप्लीकेट को जो सुपर कॉइल उसको ओपन करने के लिए काफी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है। तो वहां पे जो है न्यूक्लियोटाइड जो है क्या होते हैं, एनर्जी का भी, एनर्जी उत्पन्न करने का भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब इसके स्टेप्स में जानेंगे और फिर उसके जो है यूकैरियोटिक और जो है प्रोकैरियोटिक जो डीएनए पॉलीमरेज है उनके बारे में देखते हैं। ठीक है।